चलो ध्यान दो, आज सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर 3a स्क्वायर है 3ax स्क्वायर। बात मत करो, आगे ध्यान दो, बराबर 0। तो सिद्ध करना है d2y dx स्क्वायर बराबर कुछ सिद्ध करना है। ये तो एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। हो गया जी। तो डी डी एक्स ऑफ एक बार एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 3a बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसमें घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, घटेगा ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, परंतु साथ में डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन तुम वाई का कर रहे हो। इसी तरह यहाँ 3a बाहर, घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, बराबर क्या बचेगा जी 0। हो गया ना। अभी ध्यान देने वाली बात है, ये हो गया, सबको उधर भेज दें क्या। ये बचा 2y डी बाई डी एक्स बचा ना। उसके बाद बराबर ये 3 दूना कहाँ पे, चलो ठीक है। 3y स्क्वायर आ गया ना। तो अभी ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखोगे, 6 हो गया। ये देखो, ये वाला इधर माइनस था ना, इसलिए उधर ले जाओगे तो प्लस होगा, 3 दूनी 6ax बचेगा, और ये प्लस 3x स्क्वायर इधर होने वाला है ना, इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। तो केवल डी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6ax माइनस 3x स्क्वायर अपॉन कितना 3y स्क्वायर। कॉमन कर लेना चाहिए था यहीं से, कितना 3। तो इसमें बचता 2ax माइनस x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया ना। तो आया क्या, क्या आया जी 2ax माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। यही कुछ आया है ऐसा। हमको तो d2y dx स्क्वायर से मतलब है, तो d2y dx स्क्वायर निकालो। y घात 5 आ रहा है, कैसे y घात 5 आएगा जी, गधा है क्या ये। अच्छा हाँ, डी बाई बाई डी एक्स बन जाएगा नहीं तो ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो इस बार ध्यान से देखना, ये जो बन रहा है तुम्हारा अंशवट्टे हर का बन रहा है। इसका बन रहा है ये अंश का और नीचे हर का। तो अंशवट्टे हर का जब अवकलन बनता है तो पहले तो इसको लिखोगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स लिखोगे ना, बराबर जी, बराबर क्या लिखोगे, हर को रखो डी डी एक्स ऑफ किसका, अंश का होगा ना, और माइनस अंश को रखो डी डी एक्स ऑफ किसका, हर का, और नीचे क्या होगा हर का स्क्वायर, बराबर देखो क्या बचा वाई स्क्वायर। इसमें देखो 2a बाहर होगा, x का अवकलन 1 माइनस इसमें जो x स्क्वायर का करना है, घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, मतलब खाली 2x बचेगा, बचेगा ना।
और माइनस इसमें रखना है किसको, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को रखना है। इसमें वाई स्क्वायर का घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा तो 2y बन जाएगा। लेकिन तुरंत हमें क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx। और नीचे क्या होगा जी, y की घात 4। बहुत बढ़िया काम है। उसके बाद देखो इसमें तुमको दोनों में y दिख रहा है, दिख रहा है ना, कॉमन कर लें, दो भी कॉमन कर लें। पहले तब ऐसे निकाले, इसमें 2 निकालें, 2y स्क्वायर, फिर इसमें बचा a माइनस यक्स, माइनस इसमें से यक्स निकाल दें यक्स, तो इसमें बच गया 2a माइनस यक्स। गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो लगा रहा है बेचारा ये, इंटू 2y इंटू dy dx। और नीचे क्या आया जी, y घात 4। देखो 2y इसमें से कॉमन किया जाए तो इसमें बचेगा तुम्हारा a माइनस एक्स और माइनस एक्स, वाई बचा रहेगा ना, इंटू वाई। ऊपर भी वाई आ रहा है क्या इसमें, वाई इसमें एक्स्ट्रा बचेगा तो उसका मान रखना पड़ेगा। बड़ा विचित्र सवाल है। देखो माइनस इसमें एक्स बचा और ये क्या बचा, 2a माइनस एक्स इंटू इधर क्या बचा जी, dy dx बचा ना। और नीचे देखो जो y घात 4 है, इसको y घात 3 गुणे y लिख सकते हो, तो y से y क्या हो गया, कट गया। अब इसमें रखेंगे हम dy dx का मान, समझ गए, dy dx का मान रखने के बाद लसा लेंगे, लसा लेंगे तो यहाँ पे आएगा y क्यूब, क्या आएगा, y क्यूब। उस y क्यूब का मान यहाँ से रखेंगे सवाल से, तब ऊपर के सारे x में बदलेंगे, कट जाएगा, जो आना है वो आएगा। और नीचे तुम्हारा देखो जब इसमें रखोगे तो dy dx में हर में y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही लासा होगा, तो नीचे y घात 3 और y स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, y घात 5, जो कि हमको सिद्ध करने के लिए ले आना है। नहीं अब y नहीं कटे, कर चुका है ना, एक तो काट तो दिए, नोट करो, आगे बता रहे हैं। सवाल को याद रखना और ये पहला अवकलन याद रखना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो इसमें पहले dy dx का मान रखा जाए, dy dx का मान रखने पर, पहले dy dx का जैसे ही मान रखोगे तो ध्यान से देखना, इधर तो हमारा d2 बाई dx स्क्वायर है और इधर पहले 2 बाहर दिख रहा है ना, इसके अंदर है a माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स इंटू dy dx की वैल्यू क्या है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, dx का मान y स्क्वायर, हो गया ना, कोष्ठक बंद। और पूरे के बट्टे क्या है जी, इधर y क्यूब, ठीक है। तो इसमें बचा 2, इसमें बचा a माइनस एक्स, उसके बाद ये, एक मिनट में लसा लिया जाए ना, लसा क्या लेंगे, y स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस एक्स है, इसमें y स्क्वायर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, y क्यूब, हो गया ना। इसका इसमें गुणा करा लें, तो जाने का इसके साथ गुणा करा के रखो, क्योंकि दोनों तो एक का ही मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो क्या बन गया जी, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ये बना।
और नीचे ये क्या है, y घात 3 है, इसके बटे 1 लिख सकते हो, ये यहीं पे आएगा तुम्हारा, आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखो अब, देखो 2 रहेगा, इसमें a माइनस एक्स, या पहले इस काम करो, y क्यूब आ रहा ना एक्स का, इसमें सवाल को मानो समीकरण नंबर 1, सवाल को मानो समीकरण नंबर 1, जो सवाल लिखे हो, सवाल को समीकरण नंबर 1 मान लो, जो dy dx आया उसे समीकरण नंबर 2 मान लो। तो चूंकि समीकरण 1 से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² बराबर क्या, 0, तो वाई क्यूब बराबर जी 3ax² माइनस क्या, एक्स क्यूब। अगर वहीं पक्षांतर कर लिए होते तो एक फायदे में रहते हम लोग, लेकिन पता तो था नहीं कि वाई क्यूब का मान रखना पड़ेगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, 2 बाहर, ये a माइनस एक्स है और इसमें वाई क्यूब का मान रखना है 3ax² और माइनस क्या जी, एक्स क्यूब रखना है ना, और माइनस यहाँ पे देखो 2ax माइनस x² का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ये दोनों तो नीचे बेचारे पहुंच गए ना, y घात 3 गुणे y घात 2 हो गया। इतना कठिन कठिन सवाल तुम लोग पूछोगे तो मुझे लगाएंगे बताओ। अब देखो इधर, यहाँ पे बराबर ध्यान से देखना, 2 है, अब इसमें गुणा कराओगे, a का गुणा 3ax² में, पहले a को पकड़ के दोनों में गुणा कराएंगे ना, फिर x को पकड़ेंगे दोनों में गुणा कराएंगे, तो a को पकड़ेंगे जब इसमें गुणा कराएंगे तो 3a² और x² हो गया ना। उसके बाद a का गुणा x क्यूब में माइनस ax³ हो गया, फिर माइनस x का गुणा इसमें माइनस 3ax³, कोई गलती होगा ना। उसके बाद x का गुणा इसमें माइनस माइनस प्लस x की घात कितना, 4 हो गया ना। उसके बाद देखो ये वाले का करना है, तो हमारे में आगे जगह नहीं, तुम्हारे में आगे जगह हुई तो आगे कर लेना, मैं यहाँ नीचे कर रहे हैं समझ लो। माइनस इसमें काम करना है तुम्हें एक बार a² प्लस b² माइनस 2ab, क्योंकि इसमें सूत्र लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, लग रहा है ना। a² माने तो मजरा कोष्ठक लगाएं पहले, a² मतलब 2ax का स्क्वायर प्लस b² मतलब x² का स्क्वायर हो गया ना। उसके बाद देखो माइनस 2ab, 2 इंटू 2ab मतलब a की जगह 2ax इंटू b की जगह x² दिख रहा है ना। खतरनाक सवाल लेने की क्या जरूरत है, तुम लोग भी गधे हो, तुम लोग को पूछने की क्या जरूरत है। देखो 3a² बचा हुआ है, बचा है ना। माइनस तनिक ध्यान से देखो, ध्यान दो इधर, ये 3ax³ है माइनस ax³ है, कितना हो गया, 4ax³ हो गया ना, और प्लस क्या हो गया, x की घात 4, इनका माइनस से ब्रैकेट तोड़ो तो माइनस हो जाएगा 2 का वर्ग 4a² और क्या x², और ये माइनस प्लस माइनस x की घात कितना 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 ax³ कट गए, सब दिख रहा है। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना। उसके बाद इसमें माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, क्या हो जाएगा जी, माइनस 4 में 3 घटेगा तो खाली a² x² बचेगा बटे y घात 5 बचेगा, ठीक तो है। तो कुल मिला के आ गया
d2/dx² के बराबर -2a²x²/y5। ये उत्तर लिख रहा है, छाप डालो तब। कैमरा बंद कर दे, वैसे तुम लोग हट जाओ, कैमरा नहीं हटेगा। अभी उस दिन बताया नहीं तुम लोग को, कैमरा है कि स्थिरांक, स्थिरांकों का मान नहीं बदलता है, और तुम लोग वेरिएबल, तुम्हारा मान बदल सकता है, मान के साथ साथ तुम लोग का स्थान भी बदल जाना। ठीक है, बंद कर देना। ध्यान देते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 दिया y बराबर साइन ब्रैकेट में साइन x। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि d2/dx² प्लस 10x इंटू dy/dx प्लस y cos² x बराबर 0। हो गया ना? तो इसमें तो पहले हम शुरू करते हैं dy/dx निकालते हैं। dx साइन ब्रैकेट में साइन x, पहला काम क्या करना होगा, साइन x को मानक मानना होगा। तो ये बन गया साइन x, बना ना? साइन x का अवकलन cos x, शुरुआत साइन से हो रही थी इसलिए अंदर वाले को मानक माना हमने, तो इसका क्या हो गया जी, cos x। तुरंत ddx किसका, एक मिनट, इसको cos साइन x लिखना है ना ये, और ddx साइन x, तो ये बना देखो cos साइन x इंटू साइन x का फिर अवकलन cos x, अर्थात ये फर्स्ट बन गया और ये क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अर्थात जो अगला अवकलन होगा वो इंटू का बनेगा। तो ddx dy/dx बराबर फर्स्ट को रखो, अर्थात cos साइन x को रखो, इंटू ddx सेकेंड का, अर्थात किसका, cos x का बनेगा ना। और फिर देखो प्लस cos x को रखो, ddx किसका बनेगा जी, cos साइन x का बनेगा ना। तनिक ध्यान से देखना, ये तो cos साइन x ऐसे ही रह गया जैसे है, उसके बाद इंटू ddx cos x जो था क्या हो गया, माइनस साइन x, और प्लस ये तो cos x है, इसमें इसका अवकलन पहले देखो, फिर इसको हमें क्या करना होगा, मानक मानना होगा ना। तो cos x का अवकलन बना, क्योंकि शुरुआत cos से हो रही है ना, तो cos के आगे आने वाले सभी को मानक मान लेंगे, क्योंकि हमने अवकलन cos x का पढ़ा हुआ है, समझ गए। तो अब क्या होगा, इसका अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, अर्थात माइनस साइन, लेकिन x की जगह जिसको मानक माने वो लिखा जाएगा ना। फिर तुरंत ddx इसका साइन x का, फाइनली इसमें देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन x इंटू cos साइन x, फिर ये भी देखो माइनस आ गया, cos x इंटू साइन x इंटू साइन x का अवकलन जी cos x, तो cos x का गुणा cos² x हो जाएगा। और ये हमारा जो साइन x है, इसकी जगह हम y रख सकते हैं, तो शायद तुम्हारा y cos² x दिया ही है, दिया है ना। और उसके बाद दिया है 10x dy/dx। तो एक चीज देखो,
यहाँ पे जो तुम्हारा cos sin x दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू खत्म करो। cos sin x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? ये जो dy dx बना ना, सवाल को मानो इक्वेशन नंबर 1, जो dy dx बना इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब तनिक ध्यान से जब देखोगे तो cos sin x को तुम यहाँ पे रोकोगे तो ये इंटू में cos x है, ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, अर्थात गुणा से किसमें चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 1/cos x इंटू dy dx हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? और जब इसमें रखोगे तुम यहाँ पे 1/cos इंटू dy dx, और साइन पहले से ही ऊपर दिख रहा है तो साइन की बट्टे cos अर्थात क्या हो जाएगा? tan x, और इंटू dy dx आ ही रहा है, इधर माइनस है, इसकी साइड में पक्षांतर करो प्लस हो गया, ये भी इधर माइनस है उसको भी इसकी साइड में पक्षांतर करो प्लस हो गया। जो सिद्ध करना है वो उत्तर आ जाएगा। हो जाएगा? नोट करो, बता रहे हैं। मतलब कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू रखनी है। कहां कहां से? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नोट करो, फिर देखा जाए, फिर तब के मैथ शुरू करते हैं। y बराबर e की पावर 10x। सबसे पहला काम dy dx बराबर ddx का e की पावर 10x। हमें इसको मानना होगा क्या? मानक। क्यों जी? क्योंकि हमने किसका अवकलन पढ़ रखा है? ddx का e की पावर x का ना, तो x की जगह जो कुछ भी दिखा उसे क्या मान लो? मानक मान लो। इसका अवकलन सूत्र की तरह कर दो, e की पावर 10x इंटू, ध्यान से देखना, इंटू तुरंत ddx का 10x e की पावर 10x इंटू इसका अवकलन क्या हो गया? sec स्क्वायर x। ये बन गया किस पर? फर्स्ट इंटू सेकेंड पर। बना ना? तो ध्यान से देखो, समझो। ddx का dy dx अर्थात दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं, तो फर्स्ट को रखे ddx का sec स्क्वायर x का, अर्थात sec x का स्क्वायर का, इसका sec x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस sec स्क्वायर x को रख दिए ddx का किसका जी? e की पावर 10x का। इसमें फिर हमें 10x को क्या करना होगा? मानक मानना होगा। इसमें तुम्हारा देखो e की पावर 10x बना, इसमें sec x को मानक मानना होगा। तो पहले तो इसकी घात का बनेगा अवकलन, क्योंकि कोष्ठक के ऊपर घात लगी है, बात नहीं। घात का अवकलन करोगे, घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा, तो इसकी घात आगे ले आओ, इसके घात में से घटा दो, मतलब 2 में से 1। तुरंत ddx का क्या कर दो जी? sec x। ऐसे ही बात नहीं, प्लस sec स्क्वायर x, उसके बाद यहाँ पे e की पावर क्या जी? 10x होगा ना ये वाला, और क्या होगा? इंटू तुरंत ही ddx का किसका? 10x का। हो गया ना? अब क्या करना है? सिद्ध क्या करना है पहले देखो। चलो इसे नोट करो, आगे कल देखेंगे। अब ये निकाल दे रहे हैं d2 dx स्क्वायर, मान रखना कल बताएंगे, टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम हो रहा है। देखो इधर d2y dx स्क्वायर बराबर बचेगा हमारा e की पावर 10x इंटू 2 sec x, और sec x का अवकलन जी फिर क्या होगा?
sec x इंटू tan x हो गया ना। और उसके बाद ये प्लस लगेगा e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू इसका भी sec स्क्वायर x हो गया ना। चलो इतने पे छोड़ो, बाकी कल देखेंगे। अब दो लाइन लगेगा। और देखो इधर d2y dx स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखो, e की पावर tan x तुमको दोनों में दिख रहा है और sec स्क्वायर x इसमें भी sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x कॉमन कर लो तो इसमें तुम्हारे पास बचा 2 tan x और प्लस इसमें खाली क्या बचा, sec स्क्वायर x बचा ना। यहाँ पे समीकरण 2 मान लो इसको, जो dy dx आया है, और सवाल को मानो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 से देखोगे e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x बराबर क्या है, dy dx ना। तो d2y dx स्क्वायर बराबर, इसकी जगह रख दो dy dx और इसको बदलो 2 इंटू साइन x अपॉन cos x प्लस ये क्या बना, cos स्क्वायर x बना ना। तो इसको लेके जाओ ऊपर, लसा ले लो, तो ये जाएगा एक cos x का इसमें गुणा होगा। पहले इतना नोट कर लिए, इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया जी। चलो इधर मिटा देते हैं, वही देख लिया जाए। देखो d2y dx स्क्वायर बराबर dy dx और ब्रैकेट में लसा लेंगे हम cos स्क्वायर x, क्योंकि इसमें cos x और इसमें cos स्क्वायर x, जो बड़ा वाला है वही लसा लेंगे। तो अब ध्यान से समझो, ये तो 2 sin x पहले से ही बचा हुआ है ना। इसके नीचे एक cos x है, एक को हटा दो तो अभी एक को बचा रहेगा, और इसके ऊपर तो वही लिखा जाएगा क्योंकि उसी के नीचे वाला लसा लिए हैं। उसके बाद ये नीचे है ना, नीचे चला आएगा इधर ऊपर, तिरछा गुणा होगा। तो इसलिए cos स्क्वायर x इंटू d2y dx स्क्वायर बराबर dy dx, ब्रैकेट में ये क्या बन गया, sin 2x और प्लस 1 पकड़ के इधर लेके चले आओ, माइनस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x d2y dx स्क्वायर बराबर नहीं, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन 2x इंटू क्या, dy dx बराबर 0। यही हमको प्रूफ करना था, मतलब करना कुछ नहीं है, ये तो एकदम सिंपल था। कॉमन हुआ, कॉमन कर लिए, बाकी जो tan था साइन cos में बदल दिए, sec था उसको cos में बदल दिए, लसा ले लिए, खत्म काम हो जाएगा। नोट कर लो, नोट करो, अब ये खत्म। कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अवकलन का अनुप्रयोग।